नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विशाल देसाई और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। कल हमने फोटोशॉप के सेशन में देखा था वैनिशिंग पॉइंट के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कुछ फिल्टर गैलरी के इफ़ेक्ट्स और लिक्विफाई इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक कैनवास ले लेता हूँ, उसके ऊपर एक सैम्पल इमेज में लेता हूँ, इसका डुप्लीकेट करके रखता हूँ। सबसे पहले देखने वाले फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे लिक्विफाई, उसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एक्स। तो लिक्विफाई इफेक्ट करता क्या है भाई, यहाँ पे देखने वाले हम कि किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपांड करना है। जैसे मेरा अभी कर्सर मैंने यहाँ पे रखा है और उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो उसको वो एक्सपांड कर रहा है। भी आप इस टूल का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो। जैसे किसी कैरेक्टर का कोई एक आध पार्ट आपको छोटा लग रहा है या फिर किसी डिज़ाइन में कोई एक पार्ट छोटा लग रहा है, उसको आपको बड़ा करना था, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एक एक्सपांड करने के लिए, दूसरा है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, एक एक्सपांशन का, एक कॉन्ट्रैक्ट का और एक दूसरा है ट्विल। तो इसमें जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसके बीच में करता हूँ, यहाँ से ये ब्लू, येलो और रेड वाला सर्कल उसके बीच में आया ऐसे। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक पकड़ के रखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल्स को उसने उसके बीच में ही घुमाना शुरू कर दिया है। तो जितनी देर मैं ये पकड़ के रखूँगा उतनी देर उन पिक्सल्स को और सर्कुलर मोशन में एक सर्कल के सेंटर तक वो धीरे धीरे लेके आएगा। तो इसका इस्तेमाल आप कुछ अलग वॉलपेपर टाइप, यानी अगर ऑलरेडी कोई डिज़ाइन है उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है, कुछ तो चेंज चाहिए, तो इस इफेक्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या वो इफेक्ट है, अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो वापस मैं उसको एक्चुअल पोजीशन में लेके आ सकता हूँ। इसके बारे में डिटेल में हम और आगे जानने वाले हैं कि बहुत सारी जो पैरामीटर्स है ये कैसे यूज़ करने हैं। अभी के लिए फिलहाल बस आप उसका एक कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांशन और जो ट्रिल का है ये आप ट्राई करके देख सकते हो। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें और मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में यहाँ पे ये स्केच ला के रखता हूँ ताकि बाकी फिल्टर इफेक्ट्स जो हम देखने वाले हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर गैलरी के बाद जैसे आप आते हो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी इतने सारे इफेक्ट्स आप उस इमेज को दे सकते हो, चाहे वो आपका फोटोग्राफ हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे फिर आपने मैन्युअल कोई डिज़ाइन क्रिएट किया होगा जिसके लिए आपको अलग अलग व्यूज़ में उसको देखना है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सबसे पहले कलर पेंसिल। तो कलर पेंसिल में वो कैसे दिखेगा देख पा रहे हो आप, यहाँ पे सिल आउट उसने प्रॉपर बॉर्डर जितने ऑब्जेक्ट थे उसका लिया है। उसका ड्राई ब्रश, यानी जब ड्राई ब्रश से पेंटिंग होगी तो किस टाइप लगेगा। उसके बाद फिल्म ग्रेन, इसके अंदर उसने ग्रेन से ऐड कर दिए, ये फ्रिस्को टाइप हो गया। नियॉन ग्लो, उस पेंटिंग को नियॉन ग्लो में। इसका पेन डॉज में, उसके बाद जो नाइफ के साथ पेंटिंग होती है उसके हिसाब से
फिर हर जो भी आप इफेक्ट यूज करने वाले उसको उसके पैरामीटर्स यहाँ पे आपको स्ट्रोक साइज कैसा चाहिए, स्ट्रोक डिटेल क्या क्या होगा, स्ट्रोक सॉफ्टनेस कितना होगा, तो यहाँ से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे प्लास्टिक रैप, यानी अगर ये प्लास्टिक पे होगा तो किस तरह से आप उसको शो कर सकते हो कि प्लास्टिक पे आने के बाद वो कैसा लगेगा। इसके बाद पोस्टर विद एजेस, यानी प्रॉपर आप जितने ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, जितने पिक्सल्स उसने सेपरेट किए उसको हर किसी को उसने बॉर्डर दे दिया है। स्मर्ट स्टिक, स्पॉन्ज, अंडर पेंटिंग और वाटर कलर। उसके बाद ब्रश स्ट्रोक्स के बारे में, यानी एक ये इफेक्ट आप अगर किसी आपके खुद के फोटो के ऊपर, इमेज के ऊपर देखोगे तो और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें अच्छा सा आउटपुट आप निकाल सकते हो इस इफेक्ट के साथ। डिस्टॉर्ट में ग्लास और ओशन रिपल, यानी जैसे किसी पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट करनी है आपको कोई इमेज, मैट पेंटिंग करते हो तो ऐसा कुछ होगा कि उसमें शार्प भी नहीं दिखनी चाहिए, ब्लर दिखनी चाहिए, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसका स्केच में वो कैसा लगेगा, एक बार चारकोल टाइप में, तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं जिसको आप ट्राई करके अलग अलग इफेक्ट्स निकाल सकते हो। फिर आप जितना इन सबको ट्राई करके देखोगे तो आपको भी बहुत सारी आइडिया आ जाएगी कि मुझे ये इफेक्ट कहाँ पे यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है। वही देखो यहाँ पे ये कैसे ग्लोइंग नियॉन एजेस आ गई है। ओके, तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि खुद का फोटोग्राफ है, उसको कुछ अलग से इफेक्ट चाहिए, तो उस वक्त आप यहाँ पे जाके ये सारे इफेक्ट ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ के जो बीच के पैरामीटर है इनको आप वैल्यू चेंज करके आपको चाहिए आप उस तरह से उस आउटपुट का निकाल सकते हो। टेक्सचर, ये टेक्सचर में जैसे किसी पेपर के ऊपर ये पेंटिंग किया गया है और उस पेपर का टेक्सचर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ग्रेन्स, जैसे किसी वॉल पे किया होगा ऐसे लग रहा है। पैचवर्क, तो ये सारे इफेक्ट्स आपको सारे फिल्टर गैलरी में मिल जाएंगे। इसको ट्राई करके आपको चाहिए उस तरह का इफेक्ट, यानी रेडीमेड इफेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका इसके जो पैरामीटर्स है, चाहे वो उसका स्केलिंग हो, उसका डेप्थ हो, उसका जो ब्राइटनेस हो, ये जो कुछ डिटेल्स है आप यहाँ पे आपके तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो और आपका आउटपुट एक अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल एक फोटो लेके देखता हूँ। जैसे भी बच्चे का एक फोटो है। ओके, फिल्टर गैलरी, ये टेक्सचर्स में थे हम। नियॉन ग्लो में किस टाइप लगेगा, फ्रिस्को, तो वही जब फोटोग्राफ रहेगा फिर आप उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग उसमें देख पाओ कि बहुत कुछ चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। किसी पेपर के ऊपर आपको बहुत ओल्ड टाइप में कोई पेंटिंग दिखानी होगी तब भी आप इसी इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे इफेक्ट्स है कि जो आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाएगी, सिर्फ आपको उसके पैरामीटर्स में खेलना है और आपका जो भी जिस टाइप में आप सोच रहे हो आउटपुट का वैसा आप निकाल सकते हो।
देखो। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे कि आपने कहीं पे देखा होगा और आपको पता नहीं कि ये कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। उसका कितना डिटेलिंग आपको चाहिए, कितना सॉफ्टनेस उसके अंदर होगा, ये सारे पैरामीटर्स आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो। तो आप जितना इनके साथ सब इफेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार सबको देख लोगे, तो आपके दिमाग में आइडिया हमेशा रहेगी। जब भी आपके पास कोई काम आता है, अगर इसमें से कोई एकदम इजी होने वाला है, तो आप तुरंत इस जगह पे आके इस काम को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अपना यहीं पे ख़त्म।